गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस किया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो भी सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उन बेसिक टर्म्स के को स्टडी करेंगे कि मोलरिटी क्या होती है, मास परसेंटेज क्या होता है ना। और एक है कि जब सॉल्यूशन वाटर के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि द सॉल्यूशन इन विच वाटर, द सॉल्यूशन इन विच water is not present is not the solvent. Sorry. The solution in which water is not the solvent is known as, या is called non-aqueous solution. ठीक है, तो ये बेसिक सी दो टर्म्स हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमें केमिस्ट्री जहां पर भी हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वो हमें माइंड में वो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। जिसमें जो सॉल्वेंट है वो एज ए वाटर नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें एज ए सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इन वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कल फिर हम लोगों ने बेसिक जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये पढ़ा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जैसे परसेंटेज, मास बाय परसेंटेज। सबसे पहले है हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। सबसे पहला है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि मान लो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक को हम सोल्यूट बोल देते, एक को हम क्या बोल देते, सॉल्वेंट बोल देते। तो मास किसी भी कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका मास, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड में क्या कर देते हैं हम, टोटल, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालना तो हम मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का मास कितना, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर। सेकंड टर्म क्या है हमारी, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सिमिलर ऐसे ही है कि कितना वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट एस, इसी का बस मास की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, 100, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर। अब बेसिक टर्म्स हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का हमें, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, इससे हम इसको मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सिंबल है, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द
कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन, किसी भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो किसके इक्वल होएगा कि जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ moles of all the components। ठीक है, मान लो मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रही हूं। क्या लिया मैंने, बाइनरी सॉल्यूशन लिया। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर ठीक है वो बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर के अंदर हमारा क्या है, ए और बी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ए और बी कंपोनेंट्स है। अब मैं क्या कहती हूँ कि ए के इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ए के क्या है, एन ए। मैंने क्या कहा कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, तो एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। तो एन ए के हमने ए कंपोनेंट्स के बता दिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या एन ए है, और बी कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल क्या बताए हमने, एन बी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट किसके निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन किसके निकालने, ए के। तो उसी के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स के सबके नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होएगा हमारा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही मेरा अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बी का निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, यानी कि एन बी डिवाइडेड बाई नीचे टोटल एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही आप तीन कंपोनेंट का निकाल सकते हो, ए बी और सी। तो ए के लिए एन ए, बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स बता दिए एन बी, सी के लिए नंबर ऑफ मोल्स बता दिए एन सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे तो एन ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालोगे तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये तीनों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी मैंने किसके लिए बताए हैं, जिसमें हमारे तीन कंपोनेंट्स है ए बी और सी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना उन सब का मोल फ्रैक्शन निकाल के और उनको मैं ऐड कर दूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। उसके बाद है एक डेफिनेशन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक होता है हमारा मोलैरिटी। ये दोनों डेफिनेशन साथ साथ चलेंगी। एक होता हमारा क्या, मोलैलिटी, है ना। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम कैपिटल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी इज कैपिटल एम और मोलैलिटी इज स्मॉल एम। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर बात आती है 1 लीटर सॉल्यूशन की तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। और अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हैं किसके अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ। तो मोलैलिटी कैपिटल एम से डिनोट करते वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है। मोलैरिटी के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा और मोलैलिटी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमें बेसिक टर्म इसी के बेस्ड पे आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो हर साल प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो हर साल एक डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है। तो अब जो अगर न्यूमेरिकल के ऊपर बात करें हम, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर हर कुछ चीज तो एज इट इज आपको मिलेगी नहीं, तो हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, गिवन मास, जितना भी गिवन मास है अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, और जो भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।